इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है और उस पूरे मामले को लेकर अब पीड़िता का बयान भी सामने आ गया है। तो इंदौर में लव जिहाद के मामले एक के बाद एक लगातार आते जा रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने खुलासा किया है, पीड़िता का बयान भी इस मामले को लेकर सामने आया है। तो इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। जिहादी मोहसिन खान की पीड़िता को लेकर पीड़िता ने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है। जिस प्रकार से मोहसिन खान कई युवतियों को अपना निशाना बना रहा था, तो उस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पीड़िता ने अपनी आप बीती बताई है और इस मामले को लेकर पीड़िता का बयान भी सामने आया है। तो जिहादी मोहसिन को लेकर पीड़िता ने बयान दिया है। 1.5 महीने मोहसिन की एकेडमी में काम कर चुकी है पीड़िता। तो बता दें कि इंदौर में लव जिहाद मामले को लेकर पीड़िता का बयान सामने आया है। जिहादी मोहसिन जो कि एक शूटिंग की एकेडमी चलाता था और इस दौरान वो युवतियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाता था और उनके साथ दुष्कर्म समेत कई अन्य घटनाओं को अंजाम देता था। अब इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता का बयान सामने आया है। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पीड़िता ने क्या कुछ कहा है। एक दिन मैं जब गई थी, उसने मुझे नीचे बुलाया तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी। उसके बाद मेरे को बेड टच करा। उसके बाद मैंने वहां से मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर से बोला कि मैडम आप नीचे बैठिए, थोड़ी देर अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने बोला सर मैं जॉब करने आती हूँ, मैं ऊपर रेंज में बैठूंगी, मैं आपके घर में नहीं बैठ सकती। फिर महीने भर तक उसने मुझसे यही ऐसी अश्लील बातें करना, मेरी जाति को लेके कुछ बोलना, बेड टच करना, उसने ये सब हरकतें करी और वो मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब करता था। फिर मैंने एक दिन उसको बोला, लड़कियों को मैंने बोला कि हम इसकी कंप्लेंट करते हैं, सबके साथ ये हरकतें करता है। तो वो उसने लड़कियों को मेरे खिलाफ भड़काना चालू कर दिया कि मैडम तो ऐसी है, तुम मैडम के चक्कर में मत पड़ो, ये वो। और फिर इसी के चलते मेरी मोहसिन से एक दिन बहस हुई और उसने मैंने बोला सर मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, ये सब कर रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि आप मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंचे, ये वो। और इस बहस में फिर उसने मेरे को लड़कियों को भी मेरे खिलाफ कर दिया था और फिर उसने मुझे जॉब से निकाला। चलिए इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। चेतन, इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आ रही है, लगातार इंदौर से एक के बाद एक लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही है और अब इतनी बड़ी तरह से जो खुलासा हुआ है, मोहसिन नाम का जो व्यक्ति है युवतियों को अपने जाल में फंसाता था, प्रेम के जाल में फंसाता था, उन्हें काम देने को लेकर भी कई बार उसने लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है और अब तो यहाँ पर पीड़िता ने भी किस प्रकार से वो लड़कियों को फंसाता था उसका खुलासा कर दिया है। बिल्कुल सही बात है कि जिहादी मानसिकता वाला जो मोहसिन था, इसकी जो मानसिकता थी वो जिहादी वाली थी और लव जिहाद का ये मामला बड़ा है जिसका खुलासा हुआ है। इसके चलते बता दूं कि आज एक जो युवती आई थी उसने मीडिया के सामने ने बयान दिया है। उसने बताया है कि किस तरीके से क्या करता था मोहसिन। और मोहसिन की बात कर ले तो जिस तरीके से बच्चों को बलगराना, उनके हाथ में जिस तरीके से बांधते, हिंदू धर्म में जिस तरीके से कलावा बांधा जाता था, कलावा नहीं बांधना, उनको मीट खिलाना, तो तमाम जिस तरीके से बरगलाना और धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति प्रचार करना, तो यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो जिस तरीके से हिंदू युवतियों को शिकार बनाकर मुस्लिम धर्म के उन कन्वर्ट करना और उन युवतियों के साथ देह शोषण करना, तो एक के बाद एक युवतियां अन्नपूर्णा थाने पहुंच रही है और लगातार उसकी कहीं ना कहीं कितनी एफआईआर दर्ज हो रही है। तो यह बताता है कि किस तरीके की मानसिकता का था यह मोहसिन। और सबसे बड़ी बात है कि आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि पुलिस जिस तरीके से इसके घर पे दबिश डालने गई है, ये रहने वाला महू का है, महू में इसका घर जो है प्रजापत मोहल्ले में, तो वहां भी लगातार पुलिस दबिश दे रही है। तो इसके घर वाले भी फरार है। तो यही बताते कि कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका उसके भाई और भांजे की भी इसमें हो सकती है क्योंकि दानिश नाम का जो वहां पे ट्रेनर था उसकी भी कहीं ना कहीं संगीत। बिल्कुल 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 चेतन, तो इस लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर पीड़िता ने बहुत सारे राज खोले हैं और आरोपी मोहसिन को लेकर ये राज उजागर हुए हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।